नमस्कार। हाँ। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर बात करने वाले हैं, कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। बिल्कुल, हमारे पास इसका एक अच्छा खासा सारांश है, तो कोशिश रहेगी कि इसका जो असली निचोड़ है वो निकल कर आए। हाँ, मतलब गहराई से समझें इसको। तो असल में ये कर्मयोग है क्या? मतलब अपने रोज के काम से, एक्शन से, ईश्वर से जुड़ना, क्या यही है? हाँ, मोटे तौर पे यही। कर्म के जरिए योग यानी जुड़ना। और देखेंगे कि कृष्ण कैसे अर्जुन की जो उलझन है उसे सुलझाते हैं। हाँ, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। बिल्कुल। अर्जुन एकदम कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल। कृष्ण ने पहले ज्ञान की इतनी बातें की और अब कह रहे हैं लड़ो, ये भयानक युद्ध करो। हाँ। तो अर्जुन सोच रहे हैं भाई ये क्या बात हुई, ज्ञान बेहतर है या फिर कर्म? सही सवाल है। और ये ऐसा सवाल है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। तो चलिए इसी को खोलते हैं आज। हाँ, अर्जुन की ये जो उलझन है वो बहुत स्वाभाविक है। उन्हें लग रहा है कि भाई अगर बुद्धि सबसे अच्छी है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो फिर कृष्ण उन्हें इस भयानक कर्म में मतलब युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। हाँ, क्यों धकेल रहे हैं? वो एक साफ रास्ता चाहते हैं, बिल्कुल सीधा जवाब कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। और ये सवाल जैसा आपने कहा सिर्फ अर्जुन का नहीं है, हम सबका है। हम सबका है। जब लाइफ में ऑप्शंस कंफ्यूजिंग लगें तो सही क्या है, कैसे चुने। सही कहा। तो कृष्ण इस कंफ्यूजन के जवाब में पहले दो रास्ते बताते हैं। हाँ। कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं और उनके लिए दो रास्ते फिट बैठते हैं। एक ज्ञान योग, जो ज्यादा सोचने विचारने वाले हैं उनके लिए, चिंतनशील लोग। हाँ, और दूसरा कर्म योग, जो एक्टिव हैं, कर्मशील हैं, उनके लिए। बिल्कुल। लेकिन कृष्णा फौरन मतलब तुरंत ही ये भी साफ कर देते हैं कि कर्म से भागना वो कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि काम छोड़कर बैठ गए और सोचा कि बस अब मुक्ति मिल गई, या बाहर से कपड़े बदल लिए, साधु बन गए तो अंदर से सब ठीक हो गया। नहीं, तो कर्म करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। कृष्ण बताते हैं क्यों। क्यों? क्या कारण है? वो कहते हैं कि प्रकृति, हमारा नेचर, उसके 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। ये गुण हर किसी को हर पल कर्म करने पर मजबूर करते हैं। हर पल? हाँ, कोई एक क्षण भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। और मजे की बात यह है कि कुछ न करने की कोशिश करना, वो भी एक कर्म है। हाँ, या आलस में पड़े रहना, वो भी एक तरह का कर्म ही है। तो एक्शन से तो बच ही नहीं सकते। अरे वाह, ये तो गजब बात है। मतलब कर्म तो होगा ही, तो फिर कृष्ण वो पाखंड के बारे में भी कुछ कहते हैं, ढोंग के बारे में? हाँ बिल्कुल, उस पर वो कड़ी चोट करते हैं। कहते हैं कि जो बाहर से तो दिखाता है कि मैंने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, हाँ, लेकिन मन ही मन, अंदर ही अंदर वो दुनिया के मजों के बारे में, सेंस प्लेजर के बारे में सोचता रहता है। वो ढोंगी है, मिथ्याचारी है, उसका कोई फायदा नहीं। असली योगी या श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो मन से इंद्रियों पर काबू पाए और फिर बिना किसी अटैचमेंट के, बिना फल की चिंता की अपना काम करे। अच्छा। यही असली कर्मयोगी है। इसलिए वो कहते हैं अपना तय काम करो, क्योंकि कुछ ना करने से तो करना हमेशा बेहतर है। अरे भाई, बिना काम किए तो शरीर भी नहीं चलेगा। बात तो बिल्कुल सीधी और साफ है, लेकिन फिर ये यज्ञ वाली बात आती है श्लोक 9 में। इसका क्या मतलब है यहाँ? ये कोई हवन पूजा टाइप चीज है? देखिए, यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ वो आग जलाकर मंत्र पढ़ना नहीं है। वो उसका एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, पर यहाँ मतलब बहुत बड़ा है। क्या मतलब है फिर? यज्ञ का मतलब है एक समर्पण का भाव, सैक्रिफाइस का स्पिरिट। ऐसा काम जो सिर्फ अपने छोटे मोटे स्वार्थ के लिए नहीं किया जा रहा, अच्छा। बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए, ईश्वर के लिए, या कहो कि सृष्टि का जो एक सिस्टम है उसके लिए किया जाए। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे यज्ञ की भावना से जो कर्म किए जाते हैं वो हमें बांधते नहीं है, और जो स्वार्थ के लिए करते हैं? वो बांधते हैं। हाँ। जो काम सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने फायदे के लिए किए जाते हैं, वो हमें इस दुनिया के चक्कर में फंसाते हैं। तो सलाह क्या है? अटैचमेंट छोड़ो और परमात्मा के लिए एक बड़ी ड्यूटी समझकर अपना काम करो। अच्छा, तो ये एक तरह का नजरिया है काम करने का? मतलब स्वार्थ से ऊपर उठ के देखना। और फिर वो सृष्टि के चक्र वाली बात भी है श्लोक 10 से 16 में। हाँ, वो यज्ञ के आइडिया को और बड़ा करती है। कृष्ण बताते हैं कि शुरुआत में जब सृष्टि रची गई तो ईश्वर ने यज्ञ के साथ ही सबको रचा और कहा कि इसी से तुम फलोगे फूलोगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो यज्ञ से कैसे पूरी होंगी? यहाँ एक तरह का लेन देन बताया गया है इंसानों और देवताओं के बीच। देवता मतलब सिर्फ स्वर्ग में रहने वाले नहीं, बल्कि प्रकृति की शक्तियां समझो। हम यज्ञ करें मतलब समर्पित भाव से अच्छे कर्म करें, प्रकृति का ध्यान रखें, तो देवता यानी वो शक्तियां खुश होंगी और हमारी जरूरतें पूरी करेंगी। एक साइकिल जैसा। हाँ बिल्कुल, एक साइकिल।
एक आपसी निर्भरता। अगर हम सिर्फ लेते रहें प्रकृति से, समाज से, और बदले में कुछ दे नहीं, अपना कर्तव्य ना निभाएं, तो कृष्ण कहते हैं ये चोरी है। ओहो, ये तो बड़ा गहरा कनेक्शन बता दिया हमारे कर्मों और प्रकृति के बीच। फिर वो खाने का भी एक चक्र बताया है श्लोक 13-15 में। हाँ, वो इसी यज्ञ चक्र का एक उदाहरण है कि देखो, सब जीवन अन्न पर टिका है। अन्न कैसे पैदा होता है? बारिश से। बारिश कैसे होती है? यज्ञ से। यज्ञ से बारिश कैसे? यहाँ यज्ञ का मतलब शायद हमारे वो कर्म है जो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हैं। पर्यावरण का सम्मान, अपने कर्तव्य निभाना, इन कर्मों से एक संतुलन बनता है जिससे समय पर बारिश होती है। और ये यज्ञ कैसे होता है? हमारे नियत कर्मों से। ये सारे कर्म कहाँ से आते हैं? वेदों से, यानी ज्ञान से। और वेद कहाँ से आते हैं? परमात्मा से। मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और कृष्ण कहते हैं कि जो इस बने बनाए सिस्टम का, इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, जो सिर्फ अपने मजे के लिए, अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए जीता है, वो पापमय जीवन जीता है, उसका जीवन व्यर्थ है। ठीक है। तो कर्म करना है, यज्ञ की भावना से करना है, सृष्टि के साथ मिलकर। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, जो ज्ञानी हो गया, जिसने खुद को जान लिया, क्या उसे भी ये सब कर्म करने की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, और कृष्ण इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही खुश है, मतलब उसे बाहर की किसी चीज से खुशी नहीं चाहिए, वो अपने आप में ही संतुष्ट है। कुछ बिगड़ता है, वो इन सब जरूरतों, इन लेन देन से ऊपर उठ चुका है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो उस लेवल पर नहीं है। सही बात। हमारे लिए क्या रास्ता है फिर? इसीलिए कृष्ण फौरन वापस कर्म योग के मूल मंत्र पर आते हैं। श्लोक 19 में कहते हैं, इसलिए तुम फल की इच्छा छोड़कर, आसक्ति के बिना, बस अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहो। क्यों? क्योंकि बिना अटैचमेंट के कर्म करने से ही परम सत्य यानी मोक्ष मिलता है। ये बहुत ही जरूरी बात है। कर्म अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। प्रॉब्लम है उस कर्म के फल से हमारा चिपक जाना, हमारी अटैचमेंट। ओ, मतलब एक्शन इज नॉट द प्रॉब्लम, द अटैचमेंट टू द रिजल्ट इज द प्रॉब्लम। और फिर कृष्ण उदाहरण भी देते हैं राजा जनक जैसे लोगों का। हाँ बिल्कुल। श्लोक 20 में कहते हैं कि जनक जैसे महान राजाओं ने भी अपने नियत कर्म करते हुए ही सिद्धि पाई थी। वो ज्ञानी थे, फिर भी कर्म करते रहे। क्यों? लोक संग्रह के लिए, मतलब समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। क्योंकि जैसा बड़े लोग करते हैं, आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। अच्छा, मतलब लीडिंग बाय एग्जाम्पल। बिल्कुल। फिर कृष्ण अपना खुद का उदाहरण भी देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मुझे, मतलब ईश्वर को, तीनों लोकों में ना तो कुछ पाना बाकी है, ना कोई मेरा कर्तव्य है, फिर भी मैं लगातार कर्म करता हूँ। क्यों करते हैं? ताकि दुनिया का जो सिस्टम है वो बना रहे। वो कहते हैं अगर मैं ही आलस कर जाऊं, कर्म छोड़ दूं, तो सारी दुनिया बिगड़ जाएगी। सब लोग मुझे फॉलो करके कर्म करना छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वो ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म करने के तरीके में फर्क बताते हैं। क्या फर्क है? अज्ञानी जो है वो फल की इच्छा से बुरी तरह चिपक कर काम करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो मिलेगा। ज्ञानी को भी दुनिया की नजर में वही काम करना है, लेकिन बिना चिपके हुए, लोक कल्याण की भावना से। अच्छा। पर एक और बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते हैं कृष्ण। वो कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को उन लोगों की बुद्धि में भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए जो अभी अज्ञानी हैं, जो फल में अटके हुए हैं। मतलब उन्हें जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि अरे तुम ये क्या बेकार के कामों में लगे हो, सब मोह माया है, छोड़ो सब। नहीं, ज्ञानी को चाहिए कि वो खुद सही तरीके से बिना अटैचमेंट के कर्म करें और दूसरों को भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर लगने के लिए प्रेरित करें। उनकी श्रद्धा को एकदम से तोड़ना नहीं है। वाह, ये तो बहुत ही समझदारी वाली और प्रैक्टिकल बात है। एकदम से झटका नहीं देना, बल्कि सही उदाहरण बनकर धीरे धीरे गाइड करना। अच्छा, अब एक और बहुत गहरी बात आती है कि असल में करता कौन है? ये जो काम हो रहे हैं, ये कर कौन रहा है? हाँ, श्लोक 27 ये कर्म योग की फिलॉसफी का आप कह सकते हैं दिल है। कृष्ण कहते हैं कि सारे के सारे काम असल में प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस द्वारा किए जा रहे हैं। प्रकृति कर रही है, हम नहीं। हाँ, लेकिन हमारा अहंकार, हमारा मैंपना, ईगो, वो सोचता है मैंने किया, मैं कर रहा हूं। ओहो। कृष्ण कहते हैं जो इस सच्चाई को जान लेता है कि कर्ता गुण है, आत्मा नहीं, वो मुक्त हो जाता है। ये समझ लेना कि हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं, असली करने वाली शक्ति प्रकृति है। ये हमें मैं करता हूं के बोझ से आजाद कर सकता है। सोचिए कितना हल्का महसूस होगा। ये तो सच में बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है अगर इसे ठीक से समझ लें। मैंने किया का बोझ कितना भारी होता है। तो
इस समझ के साथ कृष्ण कर्म करने का फाइनल फॉर्मूला क्या देते हैं अर्जुन को? श्लोक 30 में हाँ, वो कहते हैं, अर्जुन अपने सारे कर्म मुझे सौंप दो, मुझ में यानी ईश्वर में अपना मन लगाकर, पूरी तरह आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर, और 3 शर्तें बताते हैं। क्या शर्तें हैं? पहला निराशी यानी फल की आशा या इच्छा के बिना, दूसरा निर्मम यानी ममता या अपनत्व के भाव के बिना, ये मेरा है या मैं इसका मालिक हूं ये सोचे बिना, और तीसरा विगत ज्वरा यानी संताप, दुख या आलस्य से मुक्त होकर। ऐसे होकर अपना कर्तव्य निभाओ, युद्ध करो। ये एक तरह से कर्म योग की पूरी साधना का निचोड़ है। वाह, पूरी प्रैक्टिस एक श्लोक में। और जो इस सलाह को मानेगा वो कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। श्लोक 31-32 में कहते हैं, जो श्रद्धा से इसका पालन करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और जो इसमें दोष निकालते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसे नहीं मानते, वो मूर्ख हैं, भ्रमित हैं और नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर वो स्वधर्म वाली बात आती है श्लोक 35 में, वो बहुत महत्वपूर्ण लगती है। बहुत ज्यादा। कृष्ण कहते हैं कि दूसरे का धर्म यानी दूसरे का कर्तव्य या काम, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न दिखे और हम उसे कितनी भी अच्छी तरह से क्यों न कर लें, उससे बेहतर है अपना स्वाभाविक काम, अपना स्वधर्म निभाना, भले ही वो थोड़ा अधूरा या दोषपूर्ण तरीके से ही क्यों ना हो पाए। अपने काम में कमी हो तो भी वही बेहतर है। हाँ, कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने धर्म में मरना भी ज्यादा कल्याणकारी है, पर दूसरे का धर्म अपनाना खतरनाक है, भय देने वाला है। लेकिन ये स्वधर्म है क्या असल में? आज के जमाने में कैसे पता चले कि मेरा स्वधर्म क्या है? इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, समाज का प्रेशर है, परिवार की उम्मीदें हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और गीता इसका कोई रेडीमेड जवाब नहीं देती कि तुम्हारा स्वधर्म ये है। स्वधर्म मतलब वो काम, वो कर्तव्य, वो जीवन जीने का तरीका जो हमारी अपनी प्रकृति, हमारे अपने स्वभाव, हमारे टैलेंट, हमारी इंक्लिनेशन के सबसे करीब हो, जिसे करने में एक नेचुरल फ्लो महसूस हो। हाँ, कुछ वैसा, जिसे करने में हमें एक सहजता लगे, एक ऑथेंटिसिटी महसूस हो, भले ही वो बाहर से मुश्किल दिखे। इसे पहचानना अपने आप में एक यात्रा है, खुद को गहराई से समझने की प्रक्रिया है। लेकिन सिद्धांत ये है कि अपनी असलियत के साथ जियो, किसी और की नकल मत करो या समाज क्या कहेगा इस डर से मत जियो, क्योंकि अपने स्वभाव के खिलाफ जाना वो अंदर ही अंदर एक संघर्ष पैदा करता है, और जैसा कृष्ण कहते हैं वो खतरनाक हो सकता है। ठीक है। तो अपने स्वभाव के अनुसार बिना अटैचमेंट के ईश्वर को समर्पित होके कर्म करना है। यहाँ तक बात समझ आई। लेकिन फिर अर्जुन वो सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। कौन सा सवाल? श्लोक 36 में, कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान न चाहते हुए भी पाप कर बैठता है, गलत काम कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती उससे करवा रहा हो, उसे धकेल रहा हो। हाँ, ये अध्याय का क्लाइमैक्स जैसा है। एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल, और कृष्ण इसका सीधा 2 टूक जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं, अर्जुन ये काम है। काम मतलब डिजायर, लस्ट। हाँ, तीव्र इच्छा, वासना जो रजोगुण से पैदा होती है, और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती तो यही भयंकर क्रोध यानी गुस्से में बदल जाती है। यही है हमारा असली दुश्मन, सब कुछ निगल जाने वाला महापापी शत्रु। यही है वो ताकत जो हमसे गलत काम करवाती है। हाँ, कृष्ण के अनुसार यही मूल कारण है। तो ये काम, ये इच्छा हमारे ज्ञान को, हमारी समझ को कैसे ढक लेती है? कृष्ण 3 बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं इसके लिए। श्लोक 38-39 में कहते हैं, जैसे धुआं आग को ढक लेता है, जैसे धूल शीशे को मैला कर देती है, और जैसे गर्भ की झिल्ली बच्चे को ढके रहती है, वैसे ही ये काम हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को, हमारी विवेक शक्ति को ढक देता है, उसे चलने नहीं देता। ये कभी न भरने वाली आग की तरह है। और ये इसके अड्डे कहाँ हैं? ये रहता कहाँ है? कृष्ण वो भी बताते हैं श्लोक 40 में, इसके ठिकाने हैं हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि। इन्हीं जगहों पर बैठ के ये काम करता है। इन्हीं के जरिए यह हमारी आत्मा को, हमारे असली स्वरूप को मोहित कर लेता है, भुला देता है। बाप रे, तो दुश्मन पता चल गया, काम, उसके अड्डे पता चल गए, इंद्रियां, मन, बुद्धि। अब उसे जीतें कैसे? क्या तरीका इस पर विजय पाने का? कृष्ण पहले एक हायरार्की बताते हैं, एक क्रम। श्लोक 42 में कहते हैं कि हमारे स्थूल शरीर से ज्यादा शक्तिशाली हैं हमारी इंद्रियां। ठीक है। इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली और सूक्ष्म है हमारा मन। ओके। मन से भी ज्यादा शक्तिशाली और सूक्ष्म है हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट। और बुद्धि से भी ऊपर, और बुद्धि से भी परे, उससे भी श्रेष्ठ, उससे भी शक्तिशाली है वह, यानी हमारी आत्मा, हमारा असली सेल्फ। अच्छा, तो ये जानने के बाद आखिरी दांव क्या है? कैसे जीते इस काम को?
आखिरी दाव श्लोक 43 में है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पहले ये जान लो कि तुम बुद्धि से भी परे हो, तुम वो आत्मा हो। इस ज्ञान से अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को स्थिर करो, मजबूत बनाओ, और फिर उस मजबूत स्थिर बुद्धि से अपने चंचल मन को काबू में करो, कंट्रोल करो। और इस तरह अपनी हायर सेल्फ की ताकत से तुम काम रूपी इस दुर्जय, इस भयंकर शत्रु को मार डालो, उस पर विजय प्राप्त करो। हाँ, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। अपनी चेतना के ऊंचे स्तर से अपने निचले स्तर की इच्छाओं को जीतो। बहुत खूब। तो ये थी हमारी आज की चर्चा भगवत गीता के 3 अध्याय कर्म योग पर। हमने देखा कैसे अर्जुन की उलझन से बात शुरू हुई। हाँ, फिर कर्म की जरूरत, कर्म से बचने का कोई रास्ता नहीं है, ये समझा। फिर यज्ञ की भावना, मतलब समर्पण भाव से कर्म करना, सृष्टि के चक्र के साथ तालमेल, और सबसे जरूरी, बिना अटैचमेंट के, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना। हाँ, और समाज के प्रति जिम्मेदारी, लोक संग्रह, अपना स्वधर्म पहचानना और निभाना। और आखिर में अपने अंदर के असली दुश्मन काम और क्रोध को पहचानना और उसे अपनी आत्मिक शक्ति से जीतने का तरीका। बिल्कुल। तो सार यही निकलता है कि कर्म से भागना नहीं है, मैदान छोड़ना नहीं है, कर्म तो करना ही है। हाँ, बस सही नजरिए से करना है। सही नजरिए से, बिना फल की चिंता, अपना कर्तव्य समझकर, और सब कुछ एक बड़ी शक्ति को, ईश्वर को समर्पित करके, यही कर्म को कर्मयोग बना देता है। बिल्कुल सही। और यह अध्याय वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे इसमें स्वधर्म और अनासक्ति पर इतना जोर दिया गया है। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां इतने बाहरी दबाव हैं, इतनी अंदरूनी इच्छाएं हैं, कोई अपना असली स्वधर्म कैसे पहचाने? वो कौन सा काम है जो सच में मेरा है, मेरी प्रकृति के अनुरूप है? और दूसरी बात, क्या ये सच में संभव है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे ऑफिस का काम हो, घर संभालना हो, रिश्ते निभाना हो, इन सब में बिना अटैचमेंट के एक साक्षी भाव से जी सकें? ये सवाल सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगते, ये शायद हमें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करते हैं।